हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है जो कि व्यापम की ओर से निकाली गई है। व्यापम ने हाल ही में, आपको पता होगा, व्यापम ने हाल ही में अपना नाम जो है बदल दिया है और बदल कर अपना जो नाम है कर्मचारी चयन आयोग रख दिया गया है। तो नाम बदलने के साथ में बहुत सारी लोगों के द्वारा ऐसा बताया भी जा रहा है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलते हैं, लेकिन नाम बदल से ही आयोग में कुछ हलचल सी नज़र आ रही है। क्योंकि जैसा कि व्यापम ने कैलेंडर पहले जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन आखिरकार आ ही गया है। नोटिफिकेशन, ये वैकेंसी जो है दरअसल तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों के लिए 2022 में वैकेंसी निकाली गई हैं, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही हैं। इसमें अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर सकेगा। ये होता क्या है, तो ये एक तरीके से आपको पता है TO की वैकेंसी होती है, एक ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती हैं, जिसके लिए आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, वही बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये वैकेंसी फाइनली निकल कर आ गई है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग की ओर से। और इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या दिया है, अभी व्यापम ने एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसमें आवेदन, अगर फॉर्म भरने की तारीख की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आयोग ने, यानी व्यापम के द्वारा ये भी बता दिया गया है कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है। तो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक तो है आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में किसी प्रकार का अगर त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, यानी 5 दिन आपको अतिरिक्त दिए गए हैं, इनके बीच में आप संशोधन भी कर सकते हैं। परीक्षा का जो दिनांक है, डेट है, वो भी जारी इनके द्वारा कर दी गई है। इसकी तारीख हैं जो 16 दिसंबर 2022 यानी शनिवार से प्रारंभ होगी, यानी 16 दिसंबर से आपकी जो है इसकी एग्ज़ाम होगी ITI TO की वैकेंसी की। ये एग्ज़ाम जो है 2 पालियों में होगी, इन्होंने पूरा डिटेल से दिया गया है। और इसके लिए, इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसके एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं ये भी व्यापम ने अभी बता दिया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम आपके सेंटर होने वाले हैं। आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ऑनलाइन शुल्क की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो कितना चार्ज लगने वाला है। तो अगर अब अनारक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देना होगा। और अगर आप ST से आते हैं, SC से आते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या दिव्यांग श्रेणी से आते हैं, जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। इसके अलावा कियोस्क की सारी चीज़ें, ऑनलाइन पोर्टल चार्ज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इसी के साथ में इस वैकेंसी में एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ निर्देश भी दे दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा वही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएगा। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन भी होना अनिवार्य है। ऐसे बहुत सारे तमाम यहाँ पर निर्देश आपको दिए गए हैं। इसका डिटेल में जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो मैं आपको सामने ज़रूर लेकर लाऊंगा। और इसकी तैयारी क्या करनी है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आज तारीख है 19 तारीख हो गई है, आज 18 तारीख हो गई है। और 18 तारीख होने के बाद में आपके पास ये अक्टूबर महीना पूरा निकल गया, नवंबर और दिसंबर, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 2 महीने आपके पास बचे हैं और 2 माह में बेहतरीन तैयारी आपको करके इस वैकेंसी को फोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस के लिए मैं जल्दी ही इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिले, तो सिलेबस भी मैं इसका लेकर आऊँगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आप जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जानकारी कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहे। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।